सर, मैं इस पहलवान को पटक सकता हूं। तुम्हें जरा भी अंदाजा है तुम क्या बोल रहे हो? क्या बकवास करता है ये बच्चा? अब ये इतने बड़े पहलवान को हराएगा? अब मैं इस जानवर को हराऊंगा और 1 करोड़ में जीतूंगा। गांव का सबसे गरीब घर उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में कच्ची दीवारों और टूटी छत के नीचे रहने वाला 18 साल का लड़का आरव। न ठीक से खाने को रोटी, न पहनने को ढंग के कपड़े और न ही भविष्य की कोई उम्मीद। उसके पिता कभी दिहाड़ी मजदूरी करते थे, माँ दूसरों के घर बर्तन मांजती थी। घर में खुशहाली नाम की चीज बस कहानी बन चुकी थी। लेकिन गरीबी से भी ज्यादा खतरनाक चीज ने आरव को जकड़ लिया था। गलत आदत, वीर्यनाश की लत। उसे खुद भी समझ नहीं आता था कि कब कैसे यह आदत उसकी जिंदगी का जहर बन गई। शरीर नहीं, आत्मा टूट रही थी। दिन ब दिन आरव कमजोर होता जा रहा था। आंखों के नीचे काले घेरे, चेहरे पर डर, हाथ पांव कांपते रहते। माँ बार बार पूछती, बेटा तू ठीक तो है ना? लेकिन आरव चुप रहता। उसे शर्म आती थी। वह जानता था वह खुद अपनी बर्बादी का कारण है। कर्ज, दवाइयां और रोते माँ बाप। जब हालत ज्यादा बिगड़ गई तो माँ बाप ने गांव के वैद्य से लेकर शहर के डॉक्टर तक दिखाया। दवाइयों के लिए कर्ज लिया गया। रात को माँ रोती थी, भगवान मेरा बच्चा बचा लो। पिता खामोशी से छत को देखते रहते, जैसे हर सांस भारी हो गई हो। लेकिन बीमारी सिर्फ आरव को नहीं लगी थी। धीरे धीरे उसके माँ बाप भी टूटने लगे। भूख, तनाव और बीमारी लगातार। तनाव, कर्ज का बोझ और घर में खाने की कमी। माँ पहले बीमार पड़ी, फिर पिता। इलाज के लिए पैसे नहीं थे। सरकारी अस्पताल में लाइनें थीं, दवाइयाँ बाहर से लानी पड़ती थीं। आरव खुद को कोसता था, अगर मैं ऐसा न होता तो आज माँ बाप जिंदा होते। एक रात जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। एक बारिश की रात। घर में सिर्फ एक दिया जल रहा था। माँ की सांसें तेज थीं। पिता बिस्तर पर चुप पड़े थे। सुबह होने से पहले माँ चली गई। 2 दिन बाद पिता भी। घर में अब सिर्फ सन्नाटा था और 18 साल का एक बच्चा जो अंदर से मर चुका था। खुद से पहली बार नजर मिलाना अंतिम संस्कार के बाद आरव अकेले बैठा रहा। उसने आईने में खुद को देखा। कमजोर शरीर, डरपोक आंखें और अपराधबोध से भरा चेहरा। वह जोर जोर से रो पड़ा। मैंने अपने माँ बाप को मार दिया। मेरी गलत आदतों ने उन्हें खा लिया। उसी दिन उसने पहली बार एक फैसला लिया। सुधार की शुरुआत उसने कसम खाई, अब नहीं। न वो आदत, न वो गंदे ख्याल। उसने ब्रह्मचर्य का पालन शुरू किया। सुबह जल्दी उठना, मिट्टी में दौड़ लगाना, ठंडे पानी से नहाना। पहले हफ्ते बहुत मुश्किल थे। शरीर कांपता, दिमाग भटकता। लेकिन आरव रुका नहीं। मिट्टी ने ताकत लौटानी शुरू की। गांव के अखाड़े के पास से रोज गुजरते हुए वह पहलवानों को अभ्यास करते देखता। मिट्टी, पसीना, दमखम। एक दिन अखाड़े के गुरु ने कहा, लड़के रोज यहीं खड़ा क्यों रहता है? आरव ने सिर झुकाकर कहा, गुरुजी, मैं टूट चुका हूं, मुझे फिर से मजबूत बनना है। गुरु ने उसकी आंखों में कुछ देखा, भूख। एक नई आग जल उठी। आरव को अखाड़े में झाड़ू लगाने का काम मिला। बदले में थोड़ा खाना और मिट्टी से रिश्ता। हर दिन वह पहलवानों को देखता, उनकी ताकत, उनका आत्मविश्वास, और उसके अंदर एक आवाज गूंजती, एक दिन मैं भी यहां उतरूंगा। उसी समय गांव में घोषणा होती है, जिला स्तर की कुश्ती प्रतियोगिता, इनाम 1 करोड़ रुपए। आरव की सांस रुक जाती है। वह जानता नहीं था कैसे, लेकिन पहली बार उसे लगा शायद किस्मत ने एक जिला स्तर की कुश्ती प्रतियोगिता, इनाम 1 करोड़ रुपए। यह शब्द आरव के कानों में हथौड़े की तरह गूंज रहे थे। 1 करोड़, इतने पैसों से वह कर्ज चुका सकता था, माँ बाप की अधूरी चिताओं पर सुकून रख सकता था और खुद को साबित कर सकता था कि वह सिर्फ एक कमजोर बच्चा नहीं है। लेकिन सच्चाई यह भी थी, आरव के पास न ताकत थी, न नाम, न कोई पहचान। गुरुजी की पहली परीक्षा। अगले दिन सुबह सुबह आरव अखाड़े पहुंचा। झाड़ू लगाते लगाते उसने हिम्मत जुटाई। गुरुजी, आवाज कांप रही थी। गुरु ने बिना देखे कहा, बोल, मैं कुश्ती में भाग लेना चाहता हूं। अखाड़े में सन्नाटा छा गया। कुछ पहलवान हंस पड़े। एक ने कहा, अरे ये तो झाड़ू लगाने वाला है। दूसरा बोला,
इसकी हड्डियां टूट जाएंगी। गुरुजी ने अब उसकी तरफ देखा, ऊपर से नीचे तक। कुश्ती खिलौना नहीं होती लड़के, ये जान मांगती है। आरव ने जमीन पर माथा टेक दिया। मेरे पास देने को जान के अलावा कुछ नहीं है गुरुजी। पहली बार शरीर ने जवाब दिया। गुरु ने कहा, ठीक है, आज से अभ्यास। अगर 3 दिन टिक गया तो नाम लिखवा दूंगा। पहले ही दिन दौड़, दंड, बैठक। 10 मिनट में ही आरव की सांस फूल गई। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह गिर पड़ा। पहलवान हंसे, देखा कहां था ना। लेकिन आरव उठा, फिर गिरा, फिर उठा। उसके दिमाग में बस एक ही तस्वीर थी, मां का रोता चेहरा। अंदर की लड़ाई, रात को शरीर टूट रहा था। पुरानी गलत आदतों की यादें दिमाग पर हमला कर रही थी। बस एक बार आवाज आई। आरव ने दांत भींच लिए, ठंडे पानी से मुंह धोया, आंखें बंद की। नहीं, अब नहीं। यह सिर्फ शरीर की नहीं, आत्मा की कुश्ती थी। 3 दिन नहीं, 30 दिन। 3 दिन कब 30 दिन बन गए, आरव को पता ही नहीं चला। शरीर में धीरे धीरे जान आने लगी। हाथों में पकड़ मजबूत होने लगी। आंखों में डर कम और आग ज्यादा थी। गुरुजी अब ध्यान से देखने लगे थे। एक दिन उन्होंने कहा, लड़के, तुझमें कच्ची मिट्टी है। अगर सही आकार मिला तो मजबूत बनेगी। नाम दर्ज होता है। प्रतियोगिता के फॉर्म भरने का दिन आया। सैकड़ों पहलवान, बड़े बड़े अखाड़ों के नाम। आरव लाइन में सबसे पीछे खड़ा था। जब उसकी बारी आई, क्लर्क ने पूछा, अखाड़ा? आरव रुका, फिर बोला, गुरु हरिनाथ, अखाड़ा। गुरुजी ने दूर से सिर हिलाया। नाम लिखा गया, आरव। गांव की बातें, गांव में खबर फैल गई। सुना, वो अनाथ लड़का कुश्ती में जाएगा। अरे पागल है, वहां जानवर पहलवान आते हैं। कुछ लोग हंसे, कुछ ने दया दिखाई, लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया। पहला मुकाबला मैदान में शोर था, ढोल, नगाड़े, हजारों लोग। आरव का मुकाबला एक अनुभवी पहलवान से था। पहली ही पकड़ में आरव हवा में उछल गया, जमीन पर गिरा, पीठ में दर्द। रेफरी ने देखा, ठीक हो? आरव ने दांतों के बीच से कहा, हां। दूसरी पकड़, तीसरी। अचानक आरव ने मिट्टी में पैर जमाया, जैसे धरती से ताकत खींच ली हो। उसने पूरी जान लगाई और पहली बार सामने वाला पहलवान लड़खड़ा गया। भीड़ चौंकी। अचानक खत्म हुआ मैच, लेकिन अनुभव जीत गया। एक दांव में आरव फिर जमीन पर था। मैच हार गया। भीड़ बोली, हो गया तमाशा। आरव की आंखों में आंसू थे, लेकिन शर्म नहीं। गुरुजी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। आज तू हारा है, पर टूटा नहीं। एक नई खबर। रात को जब आरव अखाड़े में बैठा था, एक आयोजक आया। कल एक बड़ा पहलवान आ रहा है, उसका जोड़ीदार चोटिल हो गया है। गुरुजी चौंक गए। तो अगर कोई बिना नाम का पहलवान उससे कुश्ती लड़ना चाहे? गुरुजी आरव की तरफ देखते हैं। वही बड़ा पहलवान जिसका नाम पूरे देश में है, और वही मुकाबला जिसका इनाम है सीधा 1 करोड़। आरव खड़ा होता है। उसकी आवाज शांत है, लेकिन पक्की, मैं लड़ूंगा। आरव की आवाज में न जोश था, न घमंड, बस एक अजीब सी ठंडक। मैदान के आयोजक ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। फटे कपड़े, साधारण शरीर, कोई पहचान नहीं। नाम? आयोजक ने पूछा। आरव। भीड़ में खुसर पुसर शुरू हो गई। कौन है ये? पहली बार सुना? ये उस शेर पहलवान से लड़ेगा। गुरुजी की आखिरी चेतावनी। मैच से पहले गुरु हरिनाथ ने आरव को अलग बुलाया। लड़के, सामने वाला पहलवान सिर्फ ताकत नहीं, तजुर्बा है। गलती की तो हड्डी भी नहीं बचेगी। आरव ने गुरुजी के पैर छुए। गुरुजी, मैं आज जीतने नहीं, खुद को आजमाने जा रहा हूं। गुरुजी की आंखें भर आईं। मैदान का माहौल, स्टेडियम खचाखच भरा था। ढोल की आवाज, लोगों की चीखें। घोषणा हुई, अब अगला मुकाबला। देश का मशहूर पहलवान, शेर सिंह पहलवान। पूरा मैदान गूंज उठा। फिर धीमी आवाज में, और उनके सामने एक युवा चुनौती देने वाला, आरव। कुछ सेकंड सन्नाटा, फिर जोरदार हंसी। अरे ये तो बच्चा है, ये कुश्ती नहीं, मजाक है। स्टेज पर वही डायलॉग। सर, मैं इस पहलवान को पटक सकता हूं। क्या बकवास करता है ये बच्चा? अब ये इतने बड़े पहलवान को हराएगा? तुम्हें जरा भी अंदाजा है तुम क्या बोल रहे हो? अब मैं इस जानवर को हराऊंगा और 1 करोड़ में जीतूंगा। कुश्ती शुरू, सीटी बजी।
पहली पकड़ में ही शेर सिंह ने आरव को ऐसे उछाला जैसे खिलौना हो। धड़ाम! आरव की सांस रुक गई, पीठ में तेज दर्द। रेफरी पास आया। छोड़ना है? आरव ने दांत भींचे। नहीं! अंदर की ताकत जागी। दूसरी बार आरव ने भागने की बजाय मिट्टी में पैर जमाए। उसे मां की आवाज सुनाई दी, हिम्मत मत हारना बेटा। पिता की सख्त आवाज, मर्द वही जो गिरकर उठे। शेर सिंह हैरान हुआ, यह बच्चा रुका कैसे? पहली बार भीड़ चुप हुई। आरव ने पूरी ताकत से दांव लगाया। शेर सिंह का संतुलन बिगड़ा। पूरा मैदान चुप। ये क्या हुआ? लेकिन अगले ही पल शेर सिंह ने अनुभव से पलटवार किया। आरव फिर जमीन पर। शरीर बनाम संकल्प अब शरीर जवाब दे रहा था। हाथ सुन्न, सांस टूटती हुई। पुरानी आदतों की आवाज फिर आई, तू कमजोर है, छोड़ दे। आरव ने आंखें बंद की। नहीं, मैं वही नहीं हूं। उसने ब्रह्मचर्य की कसम याद की, हर उस रात को याद किया जब उसने खुद को रोका था। अंतिम दांव। शेर सिंह ने सोचा, अब खत्म। वह आखिरी दांव लगाने बढ़ा, लेकिन इसी पल आरव ने मिट्टी की पकड़ बदली। गुरुजी की सिखाई एक चाल जो उसने कभी असली मैच में नहीं आजमाई थी। पूरी ताकत, पूरी जान, और धड़ाम! शेर सिंह पहली बार पीठ के बल जमीन पर। मैदान में भूचाल। कुछ सेकंड किसी को समझ ही नहीं आया। फिर ओ! लोग खड़े हो गए। रेफरी की आंखें फैल गईं। क्या ये गिर गया? मैच अभी खत्म नहीं, लेकिन शेर सिंह उठा, चेहरे पर गुस्सा। तू बहुत आगे निकल रहा है बच्चे। अब खेल खतरनाक हो चुका था। आरव की टांगें कांप रही थीं, लेकिन आंखों में डर नहीं था। रेफरी की घोषणा अधूरी। रेफरी आगे आया। अगर अगला दांव पड़ा तो उसी समय सीटी बजी। समय खत्म। मैच ड्रा। पूरा मैदान हक्का बक्का। एक नया फैसला। आयोजक खड़े हुए। आज हमने कुछ अलग देखा है। कल सुबह फाइनल मुकाबला होगा। पूरा समय, पूरा इनाम। भीड़ शोर मचाने लगी। आरव जमीन पर बैठ गया, सांसें भारी। गुरुजी ने उसे उठाया। लड़के, कल सिर्फ मुकाबला नहीं है, कल तेरी किस्मत है। आरव ने आसमान की ओर देखा। मां, पिताजी। कल आरव अखाड़े की मिट्टी पर चुपचाप बैठा था। मैदान खाली हो चुका था। ढोल नगाड़ों की आवाज थम गई थी, लेकिन उसके कानों में अभी भी लोगों की चीखें गूंज रही थी। उसने शेर सिंह को गिरा दिया। गुरु हरिनाथ पास आकर बैठे। उन्होंने आरव के कंधे पर हाथ रखा। दर्द हो रहा है? आरव हल्के से मुस्कुराया। शरीर में, लेकिन मन में नहीं। डर की आखिरी कोशिश। रात को जब आरव लेटा अकेला, तो दिमाग ने फिर चाल चली। पुरानी यादें, पुरानी आदतें, वही कमजोर आवाज। कल हार जाएगा। इतनी बड़ी भीड़, इतना बड़ा पहलवान। आरव उठ बैठा। पसीना बह रहा था। उसने आंखें बंद की, गहरी सांस ली। मैं अब वही नहीं हूं, उसने खुद से कहा। उसने मां की चूड़ियों की आवाज याद की, पिता का झुका हुआ सिर याद किया। अगर कल गिरा भी तो सच्चाई के साथ गिरूंगा। सुबह का सूरज। फाइनल वाले दिन सूरज कुछ अलग ही चमक रहा था। मैदान के बाहर लाखों लोग, मीडिया, कैमरे, बड़े बड़े पहलवान। आरव सबसे किनारे बैठा अपने हाथों को देख रहा था। कभी यही हाथ कांपते थे, आज यही हाथ मिट्टी को पकड़ना जानते थे। शेर सिंह की तैयारी दूसरी तरफ। शेर सिंह अपने अखाड़े में था। उसके चेहरे पर गंभीरता थी। पहली बार किसी बच्चे ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया था। उसने अपने कोच से कहा, आज मजाक नहीं होगा। फाइनल की घोषणा। घोषक की आवाजें गूंजी। देवियों और सज्जनों, आज का फाइनल मुकाबला, 1 करोड़ रुपए का इनाम। भीड़ पागल हो गई। एक तरफ अनुभव, ताकत और नाम, शेर सिंह पहलवान, तालियां। और दूसरी तरफ एक ऐसा नाम जो कल तक कोई नहीं जानता था, आरव। इस बार हंसी कम थी, उत्सुकता ज्यादा। गुरुजी के आखिरी शब्द मैच से पहले गुरु हरिनाथ ने आरव का माथा छुआ। याद रख, ताकत से नहीं, धैर्य से लड़ना। आरव ने सिर हिलाया। गुरुजी, आज मैं भागूंगा नहीं। फाइनल शुरू। सीटी बजी। पहली पकड़ भारी। शेर सिंह ने पूरा जोर लगाया। आरव पीछे हटा, फिर संभला। मिट्टी उड़ी, सांसें टकराईं। भीड़ की धड़कन। हर दांव पर लोगों की सांसें रुकती। शेर सिंह ने 2 बार आरव को लगभग गिरा ही दिया, लेकिन हर बार आरव ने अपने अंदर की आवाज सुनी, रुक मत। शरीर जवाब दे रहा था। तीसरे मिनट में आरव की टांगें सुन्न होने लगी। आंखों के सामने धुंध छा गई। रेफरी ने पूछा, ठीक हो? आरव ने सिर्फ सिर हिलाया। उसने खुद से कहा, बस एक दांव, सिर्फ एक।
अचानक आया मौका। शेर सिंह ने ज्यादा जोश में अपना संतुलन थोड़ा खो दिया। गुरुजी की आवाज आरव के कान में गूंजी, अब। आरव ने पूरी ताकत नहीं, पूरी समझ लगाई। पैरों की चाल बदली, कंधे का सहारा, और पूरा मैदान खड़ा हो गया। शेर सिंह का भारी शरीर धीरे धीरे पीछे झुकने लगा। 1 सेकंड, 2 सेकंड, और धड़ाम! शेर सिंह पूरी तरह पीठ के बल जमीन पर। सन्नाटा, एक पल के लिए पूरे मैदान में मौत जैसी खामोशी। रेफरी जमीन देख रहा था, हाथ उठाने ही वाला था कि शेर सिंह ने फिर उठने की कोशिश की। उसका हाथ कांपा, घुटना फिसला। आरव की पकड़ और मजबूत हो गई। उसकी आंखों से आंसू गिरे, लेकिन हाथ नहीं छूटे। रेफरी की गिनती 1, 2, 3। भीड़ चीख पड़ी, लेकिन फैसला अब भी बाकी। शेर सिंह का कंधा पूरा नहीं लगा था। रेफरी ने हाथ रोक दिया। मैच जारी रहेगा। आरव की ताकत लगभग खत्म हो चुकी थी। आखिरी सेकंड दोनों पहलवान हाँफ रहे थे। समय तेजी से खत्म हो रहा था। शेर सिंह ने आखिरी हमला किया। आरव पीछे गिरा, लेकिन इसी गिरने में उसने आखिरी चाल चली। सीटी, समय खत्म। पूरा मैदान रेफरी की ओर देख रहा था। आयोजक खड़े हो गए, कैमरे झूम करने लगे। रेफरी ने माइक उठाया। इस फाइनल मुकाबले का फैसला। आरव की सांस थमी हुई थी। रेफरी का हाथ माइक पर था। पूरा मैदान सांस रोके खड़ा था। आरव की छाती तेजी से उठ गिर रही थी। पसीना आंखों में जा रहा था, लेकिन वह पलक भी नहीं झपका रहा था। उसके कानों में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, मां। पिताजी। फैसले से पहले का तूफान। रेफरी ने आयोजकों की ओर देखा। जज आपस में कुछ फुसफुसाए। कैमरे हर चेहरे पर घूम रहे थे। भीड़ में 2 तरह की आवाजें थीं। बच्चे ने कमाल कर दिया। नहीं, शेर सिंह अभी भी बड़ा पहलवान है। शेर सिंह घुटनों के बल बैठा था। उसकी सांसें भारी थीं। पहली बार उसके चेहरे पर घमंड नहीं, सोच थी। रेफरी की आवाज माइक में हल्की सी खराश के साथ आवाज आई, सभी नियमों, समय और पकड़ को देखते हुए। इस फाइनल मुकाबले का फैसला। आरव की उंगलियां मिट्टी में धंस गईं। ड्रा नहीं होगा, रेफरी ने कहा। मैदान में हलचल। आज के मुकाबले का विजेता है। 1 सेकंड, 2 सेकंड, नाम गूंजा, आरव। एक पल को आरव को लगा उसने गलत सुना। फिर पूरा मैदान फट पड़ा। तालियां, सीटियां, चीखें। बच्चा जीत गया, इतिहास बन गया। शेर सिंह की प्रतिक्रिया। शेर सिंह धीरे धीरे खड़ा हुआ। वह आरव के सामने आया। कुछ सेकंड उसे देखता रहा। फिर उसने आरव का हाथ पकड़ा और ऊपर उठा दिया। आज तू नहीं, तेरी मेहनत जीती है, उसने भारी आवाज में कहा। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। 1 करोड़ की घोषणा। आयोजक माइक पर आए। इस प्रतियोगिता का इनाम 1 करोड़ रुपए आरव को दिया जाता है। कैमरे चमकने लगे। एक झाड़ू लगाने वाला, एक अनाथ बच्चा आज करोड़पति बन चुका था। गुरुजी की आंखें। गुरु हरिनाथ चुपचाप खड़े थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आरव उनके पास आया, घुटनों पर बैठ गया। गुरुजी, ये सब आपके बिना। गुरुजी ने उसे उठाया। नहीं लड़के, ये तेरे संयम का फल है। भीड़ के सवाल। मीडिया घेर चुका था। आपने इतने बड़े पहलवान को कैसे हराया? आपकी ताकत का राज क्या है? आरव ने माइक पकड़ा। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन साफ थी। मैं कमजोर था, गलत आदतों में फंसा था। जब मैंने खुद पर काबू पाया, तभी ताकत आई। पूरा मैदान शांत हो गया। पैसों से पहले एक काम, इनाम का चेक हाथ में था। लेकिन आरव की नजर पैसों पर नहीं थी। वह सीधे अपने माँ बाप की तस्वीरों के सामने गया, जो गुरुजी ने अखाड़े में रखवाई थी। उसने सिर झुकाया। मैं जीत गया, लेकिन आप दोनों की कमी कोई जीत नहीं भर सकती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं।